ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। क्या छोटे, आज हम मुरली रिवाइज करेंगे ना? हाँ भैया, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। आप तो मुरली रिवाइज करो भैया, फिर उसके साथ साथ मैं भी मुरली रिवाइज करूँगा। हाँ छोटे, तो आज बाबा के गीत था तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। बाबा ने हम बच्चों को बहुत सारी शिक्षाएं दी है छोटे। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि ये भारत खास है और दुनिया सारी आम है। अनेक प्रकार के सत्संग इस दुनिया में है। ऐसे कोई भी सत्संग या चर्च या मंदिर नहीं है जहाँ मनुष्य की बुद्धि में ये हो कि हमें भगवान से वर्षा लेना है। और या तुम बच्चे बैठे हो, सभी सेंटर्स के बच्चे बेहद के बाप की याद में बैठे हैं और उनको पता है कि हम सुखधाम का वर्षा ले रहे। तो ये प्रॉपर्टी की बात सिर्फ हम बच्चों को पता है, दुनिया में किसी को नहीं पता। सबको श्रीमत मिली है। बाबा ने कहा सवेरे उठकर बाप को याद करो। हम बाबा से ये वर्षा लेने वाले हैं ना, इसलिए हम बाबा की याद में बैठे हैं। बाबा ने कहा छोटे, तुमको पता है कि अभी तुम्हें भगवान की पहचान मिली है और स्वयं आत्मा हो ये भी पहचान मिली है। बाबा ने कहा बाप डायरेक्शन देते मुझे याद करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। सबको यहाँ आकर बैठना तो नहीं है। स्कूल में पढ़कर कितने सारे बच्चे हैं जो अपने अपने घर चले जाते हैं, वैसे ही अभी यहाँ टीचर पढ़ाता है, फिर हम जो भी काम करते उसमें हमें रहना चाहिए और बाप को याद करना चाहिए। तो बाबा ने हम बच्चों को ये बताया है कि हमें अभी इस नॉलेज को यूज करना है छोटे। तो क्या समझे? हाँ भैया, बात तो समझ गया। देखो ना भैया, दुनिया में कितने चर्च मंदिर गुरुद्वारे आदि आदि है, लेकिन सिर्फ हमें पता है भैया कि भगवान हमारा बाप है और ओरिजिनल में उस बाप से हमें वर्षा भी मिल रहा है, प्रॉपर्टी भी मिल रही है, उससे ज्ञान भी मिल रहा है भैया। वो टीचर भी बन के पढ़ा रहा है, बाप बनकर हम सबकी जो भी जरूरतें हैं वो भी पूरी कर रहा है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज तो हमारे पास ही है भैया, और किसी के पास तो नहीं है। तो देखो ये कितना विशेष है भैया, दुनिया में ये सब बातें कोई सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ छोटे, इसीलिए तो बाबा ने कहा है तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र घूमते रहना चाहिए। ये सत्संग है ना, तो बाबा ने कहा योग बल से हमें ऊंच पद पाना है, बुद्धि में इमर्ज करना है। ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण के 2 रूप दिखाए हैं, तो ब्रह्मा सरस्वती फिर प्रजा भी दिखानी पड़े। हर एक बात पर अच्छी रीति विचार करना है हम बच्चों को। बाबा ने हम बच्चों को बार बार यही कहा है मुझे याद करो। और छोटे, ये भी कहा है बाबा ने कि कैसे याद करना है, ये अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। चित्र सामने रखे है ना, तो बाबा ने कहा तुम सब बच्चे आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई हो। जब साकार में शरीर लेते हो तो भाई बहन बनते हो, तभी तो पढ़ सकते हो ना। तो भाई बहन बनेंगे तभी ब्रह्मा के बच्चे हैं। और बाबा ने कहा ये तुम्हारी बुद्धि में बैठना चाहिए कि ये ब्रदरहुड है, फादरहुड नहीं है। इसलिए हम भगवान को सर्वव्यापी नहीं कह सकते, लेकिन लोगों ने ऐसे कहा है कि भगवान सर्वव्यापी है। लेकिन तुमको सबको बताना है छोटे कि बाप 2 है, तो हम बच्चों को उसे याद कर रहा है। और ब्रह्मा भी हमारा पिता है। आगे बाबा ने ये भी कहा है कि तुम आत्माओं को बाबा ने एडॉप्ट किया है। तुम्हें पूरा निश्चय होना चाहिए कि हमें बेहद का बाप से वर्षा ले रहे हैं। तो शिव बाबा हम बच्चों से बात कर रहे हैं और हम आत्मा है, तो हमेशा याद रखना है कि मेरी आत्मा का बाप सो तुम्हारा बाप, माना ब्रह्मा का बाप सो सभी आत्माओं का बाप है ना। तो हम बच्चों को याद रखना है कि हम परम धाम से आए थे, तो हमें शरीर नहीं था, ना देह था, ना कोई संबंध था। जब हमने शरीर में प्रवेश किया तभी तो सभी संबंध आए हैं ना। इसलिए हमें याद रखना है कि हम आत्मा है, तो हमारे सारे बंधन दूर हो जाएंगे। क्या समझ रहे हो छोटे? हाँ भैया, बात तो सही कह रहा है ना बाबा। बाबा कह रहा है भैया कि आत्मा समझो, बाप को याद करो। और अभी देखो भाग्य की बात तो यह है भैया कि हम तो भाई भाई हैं, तो आपस में हमें याद रखना है कि हम आत्मा भाई भाई हैं, तभी तो हम एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार कर सकते हैं भैया। कोई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत नहीं करेंगे।
और प्यार से रहेंगे। हमें याद रखना है कि हम भाई भाई हैं और सारी दुनिया हम आपस में भाई बहन है। तो भैया बाबा कह रहा है ना कि हम आत्मा जब परम धाम से आई थी तो हमें शरीर ही नहीं था, तो जो हम थे हमें फिर से जाना है, इसलिए हमें शरीर को भूलना ही पड़ेगा। लेकिन पुरुषार्थ करना है भैया, बहुत पुरुषार्थ करना है। हाँ छोटे, इसीलिए बाबा ने कहा है कि जब माता के गर्भ में जाकर बच्चे रहते हैं और बाहर आते हैं तो समझदार हो जाते हैं, फिर संबंध की बात भी उन्हें समझ आती है। तो हम बच्चों को ये सब बातें जीते जी भूल जाना है। एक बाप को याद करना है। हमारा संबंध एक बाप के साथ है। बाप को जितना याद करेंगे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे भी नहीं कि मित्र संबंधियों को याद करने से कोई विकर्म विनाश होते हैं, नहीं, मित्र संबंधियों को याद करने से विकर्म भी नहीं बनते हैं। लेकिन बाबा ने कहा विकर्म तब बनते हैं जब कोई रॉन्ग कर्म करेंगे, तो बाकी कोई याद करने से विकर्म नहीं बनेंगे। लेकिन हाँ, बाबा ने कहा कि टाइम वेस्ट होता है ना, तो वो समय हमें सफल करना है, इसलिए बाबा को याद करना है। तो संबंध बाबा के साथ निभाने हैं छोटे। क्या समझ आ रहा है? हाँ भैया, इतना तो समझ आ रहा है कि किसी को याद करने से हमारे विकर्म नहीं बनते। अच्छा हुआ भैया बाबा ने ये बताया, नहीं तो कितने पापी बन जाते हम बच्चे। लेकिन भैया समय तो व्यर्थ जाता है इसकी उसकी याद में, तो समय के साथ ही तो हमें बेहद का वर्षा मिलने वाला है ना भैया, इसलिए निरंतर बाबा को याद करना चाहिए। आज बाबा ने ये भी कहा है भैया कि मुझ पे निश्चय रखो और मुझे याद करो। विनाश होने वाला है भैया, उसके पहले हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। हमें विनाश के पहले पावन बनना है भैया। बाबा ने कहा ना भैया, गंगा में डुबकी लगाते हैं लोग, पानी से थोड़ी पावन होंगे। अभी देखो सब तरफ बाढ़ आई है भैया, तो क्या वो नदी के पानी से कोई पावन बन जाते हैं क्या? उल्टा तो डूब जाते हैं। तो बाबा ने ये भी बातें बताई है भैया, हमें ना बहुत बाबा को याद करना है, सेवा करना है, सभी को बताना है कि भगवान आ चुका है, हमें संदेश देना है भैया। आज बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा भैया कि अभी ना बहुत ऐसा समय आएगा, सब खलास हो जाएगा और किसी को धंधा आदि निभाने का टाइम भी नहीं होगा। तो इसीलिए एक घड़ी आधी घड़ी थोड़ा समय बाबा को याद करके कमाई करना है भैया। अगर हमें याद करना है तो उसके लिए चार्ट भी लिखना चाहिए, चार्ट पर अटेंशन देना पड़ेगा भैया। दिनचर्या लिखना चाहिए, हमने दिन भर क्या क्या किया। जैसे भैया रोज रात को मैं बाबा को लेटर लिखता हूँ, बाबा को लिखता हूँ सुबह से रात तक मैंने क्या क्या किया, टाइम वेस्ट तो नहीं किया और मैंने क्या नहीं किया और क्या किया, सब लिखना चाहिए। तो भैया आज बाबा ने इतनी सारी बातें हम बच्चों को बताई है, तो मैं तो समझ गया किसी को भी याद नहीं करना है, बाप को याद करना है भैया। आगे बाबा ने क्या बताया? हाँ छोटे, तो फिर बाबा ने हम बच्चों को प्यार से वरदान दिया कि बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। बाबा ने स्लोगन में कहा, राज्याधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना यही राज ऋषि की निशानी है। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।